हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी स्टडीज़। आपको पता है इस चैनल में हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ऊपर क्लासेस करते हैं। पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने नाउन के ऊपर जो है सारा कुछ किया था और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोनाउन के ऊपर क्लासेस अपना। मैं कोशिश करूँगी इसे 2 क्लासेस में ख़त्म कर दूँ, तो लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आज का क्लास। तो ये प्रोनाउन का पार्ट 1 है, पार्ट 1, ठीक है ना। अब प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन हम सबको पता है कि नाम से ही पता चल रहा है। प्रोनाउन, नाउन के जगह पे हम जिन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं वही है प्रोनाउन। वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड और इन प्लेस ऑफ नाउन, वही है प्रोनाउन जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अब किसी एक सेंटेंस में हम लोग अगर किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, अब ज़रूरी है कि हर बार उसका नाम से ही हम लोग बोले। राम आया था, राम ने खाना खाया, राम यहाँ से गया, ऐसे हम लोग बोलते हैं कि हर चीज़ में मतलब एक बार नाम बोल दिया उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं? उसने खाना खाया, वो यहाँ से गया। तो वैसे ही इंग्लिश में भी हम लोग ज़रूरी नहीं है कि उसके नाम से ही हम लोग बोलते रहे। तो जो नाम के जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं वही प्रोनाउन है। जैसे राम केम हियर, ही हैड हिज डिनर, ही वेंट आउट। ही, तो ये क्या है? ये नाउन के जगह पे बैठ रहा है, तो वो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। अब किस तरह के प्रोनाउन होते हैं हम लोग वो देखेंगे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पहला पर्सनल प्रोनाउन, नाम से पता चल रहा है पर्सनल, पर्सन के जगह पे जो बैठता है वो है पर्सनल प्रोनाउन। जैसे क्या? ही, शी, आई, वी, दे, ये सब इंसानों के जगह पे, इंसानों के नाम के जगह पे ये बैठता है, तो वो हो गया पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ समझने का है कि पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब आई, वी, जब हम हमारी बात कर रहे हैं तब वो फर्स्ट पर्सन में है। सेकंड पर्सन यू, जिससे डायरेक्टली हम बात कर रहे हैं वो। थर्ड पर्सन कोई भी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ही, शी, दे, ठीक है। अब किसी सेंटेंस में क्या होता है, कभी कभी हम लोग को ये सारा यूज़, मतलब हम लोग अपने बारे में, अपने साथ किसी और के बारे में भी एक ही सेंटेंस में बात करते हैं, ठीक है। तब हम लोग को ध्यान में क्या रखना पड़ता है? तब हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है, अच्छा इसे रहने देते हैं। तब हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। इसके 3 सिनेरियोज हैं पर्सनल प्रोनाउंस, इसके 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस के मैंने कहा था 3 सिनेरियोज हैं, ये 3 सिनेरियोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहला क्या? सेकेंड फॉलोड बाय थर्ड फॉलोड बाय फर्स्ट।
ये किस केस में होगा? जब सारे सिंगुलर हो और उस सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव या फिर कोई गिल्ट, कोई क्राइम, कोई कन्फेशन ऐसा कुछ ना हो. नथिंग नेगेटिव like what? Confession of crime, guilt, etc. ऐसा अगर नहीं हो, कोई नॉर्मल सा सेंटेंस हो और वो उसमें सारे सिंगुलर हो, तब हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का ये ऑर्डर फॉलो करते हैं. पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट. जैसे यू, ही एंड आई वेंट देयर, और यू, ही एंड आई अटेंडेड द क्लास. ठीक है, ऐसे. अब सेकंड क्या है? सेकंड सिनेरियो है फर्स्ट फॉलोड बाय सेकंड फॉलोड बाय थर्ड. वी, यू एंड दे. ये किस केस में होगा? जब सारे प्लूरल हो. जब सारे प्लूरल हो, ठीक है, तब ये ऑर्डर फॉलो होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. अब जैसे इसमें एक सेंटेंस देख लो. वी, यू एंड दे वेर डांसिंग इन द पार्टी. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड ये कब होता है? ये एक स्पेशल केस है. ये तभी होता है जब हम उस सेंटेंस में कोई अपनी मिस्टेक, कोई अपनी गलती, कोई गिल्ट, इस सब को कन्फेस करते हैं. उसमें कुछ नेगेटिव होता है उस सेंटेंस में, तब हम ये वाला ऑर्डर फॉलो करते हैं. क्यों? क्योंकि हम बहुत अच्छे इंसान हैं. जब कुछ गलती हुआ होता है तो सबसे पहले हम अपने ऊपर लेते हैं, तो इसीलिए हम अपने से शुरू करते हैं. आई, ही एंड यू. ठीक है, ये याद रखना, ये आता है एग्जाम में. जैसे आई, ही एंड यू आर सिनर्स. हम पापी है. ठीक है, और क्या हो सकता है? आई, ही एंड यू हैव कमिटेड दिस क्राइम. इस तरह का कोई नेगेटिव सेंटेंस हो जहां पे हम कोई क्राइम, कोई गलती, कोई मिस्टेक, इसका कन्फेशन कर रहे हो, तब हम लोग ये वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट, नंबर 2, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? जब हम किसी पर्सनल नाउन के साथ पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ लगाते हैं तो वो बन जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ. अच्छा, सेल्फ या सेल्व्स भी हो सकता है अगर प्लूरल हो तो. देमसेल्व्स. ये सब पर्सनल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. ठीक है, ये कब यूज करते हैं हम लोग? 2 केस में यूज करते हैं. अगर किसी सेंटेंस में जो पर्सन है डज समथिंग टू हिमसेल्फ, something to self, himself, herself, जो भी अपने आप पे कुछ कर रहा है, you know. हम लोग जैसे सेंटेंस बोलते हैं कि आई डोंट नो वाई आई डिड दिस टू माई सेल्फ. मैंने अपने आप के साथ ही
क्यों किया मुझे पता नहीं, आई डोंट नो वाई आई डिड दिस टू माई सेल्फ। तो ये एक केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, कभी एक सेंटेंस को एम्फसाइज करने के लिए, टू एम्फसाइज, मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ कुछ बोलने के लिए, जैसे आई माई सेल्फ डिड दिस, आई माई सेल्फ, मैंने खुद ही ये किया है, डिड दिस, मैंने ये किया है, ये भी बोल सकते थे, लेकिन एम्फसाइज करने के लिए हम क्या डाल रहे हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डाल रहे हैं, डिड, आई माई सेल्फ डिड दिस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपको याद रखना है, हम लोग कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट के तरह यूज नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी यूज्ड एज सब्जेक्ट, कैन नॉट बी यूज्ड एज सब्जेक्ट। मतलब सेंटेंस देखते हैं एक तो, माई ब्रदर एंड माई सेल्फ went to the party। गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसे सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते। माई ब्रदर एंड माई सेल्फ हम नहीं बोल सकते, यहाँ पे मुझे खुद को रखना है, यहाँ पे मेरे जगह पे ये मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आ सकता है, इसे तो मैं सिर्फ दो ही तरह यूज़ कर सकती हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह मैं इसे यूज़ नहीं कर सकती। यहाँ पे होना चाहिए क्या, माई ब्रदर एंड आई। ठीक है, हम दोनों पार्टी में गए थे, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। इसका एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ पे बैठता है एक सेंटेंस में, जनरली वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसके बाद बैठता है प्रेपोजिशन। ये ऑर्डर फॉलो करना है। तो 3 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको क्लियर करने के लिए। आई वॉन्ट टू अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, अवेल माई सेल्फ ऑफ वर्ब, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, preposition. We enjoyed ourselves at the party. Enjoyed ourselves at, verb, pronoun, preposition. He absented himself from the seminar. तो वर्ब आ गया, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और preposition. तो इसका ऐसे ही ऑर्डर रहता है जनरली. ठीक है, नेक्स्ट. तो नेक्स्ट 3 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव. देखते हैं ये क्या है. डेमोन्स्ट्रेटिव, नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाए. तो किसी चीज़ को भी हम लोग पॉइंट आउट करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं. जैसे दिस एग्जाम्पल, दिस, दैट, दीज, दोज. ये जो प्रोनाउन है ये हम लोग जनरली क्या करते हैं, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, वो उसको बताने के लिए हम लोग ये प्रोनाउंस यूज करते हैं. तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. तो सेकंड है इंडेफिनिट. नाम से पता चल रहा है इंडेफिनिट मतलब क्या, कोई नथिंग इन पर्टिकुलर, नथिंग इन पर्टिकुलर.
कोई किसी या किसी चीज़ को कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ को नहीं बताता है। ये एग्जाम्पल्स कैसे हैं? एनीबडी, कोई भी हो सकता है, एनीबडी, समबडी, कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं, समथिंग, एनीथिंग, नोबडी, ऑल, सम, फ्यू, ये सब जो प्रोनाउंस है ये है इंडेफिनिट इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर इंसान को नहीं बताता है, ये किसी भी चीज़ को बता सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं रिलेटिव। नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज़ के साथ ये रिलेट कर रहा है, तो ये नाउन के बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन, जो इस नाउन के साथ रिलेट करता है, जो बाद में आने वाला है, जो सेंटेंस का बाद का पार्ट जो आने वाला है उसके साथ इस नाउन को रिलेट करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई कॉल्ड बरखा हु लिव्स इन मुंबई। मैंने बरखा को फोन किया था जो मुंबई में रहती है। नाउन बरखा, रिलेटिव प्रोनाउन हु। ये हु कौन है? बरखा है। मैं बरखा की बात तो कर रही हूं, मैंने उसको फोन किया था। और वो कौन है? वो कहाँ? वो वही बरखा है जो मुंबई में रहती है। तो दिस प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेट करता है इस नाउन को। ठीक है, तो इसीलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? वो प्रोनाउन जो रेफर करता हो एनी पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम। ये इम्पॉर्टेंट है, वन एट अ टाइम। क्यों? क्योंकि वन एट अ टाइम है, इसीलिए ये ऑलवेज सिंगुलर होता है। और हमको तो पता ही है, जब कोई ऑलवेज सिंगुलर होगा तो उसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ईदर, नीदर। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब दो लोगों की बात हो रही हो। फॉर टू। दूसरा है एनी और नन। ये कब इस्तेमाल होता है? मोर देन टू। सेंटेंसेस देखते हैं। नीदर ऑफ द गर्ल्स वेर प्रेजेंट। सही है क्या? नीदर ऑफ द गर्ल्स वेर प्रेजेंट लग तो रहा है सही है। गर्ल्स है, वेयर यूज किया है, सही तो है। लेकिन नीदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या होता है? ऑलवेज सिंगुलर। उसके साथ क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब। तो वेयर नहीं हो सकता, वॉज। ये सही है। एक और सेंटेंस देखते हैं। नीदर ऑफ
the three politicians is honest। हाँ ये सही है, इज है ना, सिंगुलर। पर भैया यहाँ क्या बताया है मैंने, मोर देन 2 के लिए क्या होता है, एनी या नन। नीदर तो 2 लोगों के लिए होता है, यहाँ पे क्या क्या है, 3 पॉलिटिशियंस, तो वो तो नीदर हो ही नहीं सकता, क्या होगा, नन। ये सही है, नन ऑफ द 3 पॉलिटिशियंस इज ऑनेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नाम से पता चल रहा है ये प्रोनाउन वो है जो हम लोग कोई क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, टू आस्क एनी क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल्स, हु, हुज, whom, which, what। ये सारे जो वर्ड्स है ये हम क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो हो गया क्या, हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये 3 चीजें देख लो, ये किसी इंसान के लिए यूज किया जाता है, टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पर्सन। विच, थिंग, किसी थिंग के बारे में। अच्छा, विच हम लोग इंसान के लिए भी यूज कर सकते हैं, कब यूज करेंगे इसे, हम लोग पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं, कब, टू पॉइंट आउट समवन इन अ ग्रुप, टू point out or indicate a person in a group, जैसे which one is your brother, मैं कोई एक ग्रुप में ग्रुप को दिखा के मैं अगर किसी को पूछ रही हूँ विच वन इज योर ब्रदर, तो वो क्या, वहां पे मैं पर्सन के लिए भी विच लगा सकती हूँ, क्योंकि मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान को इंडिकेट करने के लिए, उसके बारे में पूछने के लिए एक ग्रुप से उसे तब इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, तो उस केस में भी हम विच यूज कर सकते हैं। और व्हाट किसके लिए यूज होता है, थिंग्स के लिए यूज होता है, थिंग्स, एंड ऑल्सो टू आस्क समवन्स ऑक्यूपेशन। ठीक है, मैं 3 सेंटेंस लिखूंगी, मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखा है, हु इज ही, व्हाट इज ही, विच इज ही। हु इज ही, यहाँ पे हम, ये करेक्ट है क्योंकि हम पूछ रहे हैं वो कौन है। सेकंड, आस्किंग अबाउट द पर्सन। व्हाट इज ही, यहाँ पे हम लोग पूछ रहे हैं वो क्या है, मतलब उसका ऑक्यूपेशन क्या है। तीसरा है विच इज ही, एक ग्रुप में आस्किंग टू इंडिकेट इन अ ग्रुप, उस ग्रुप में वो कौन है। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है कि कौन सा कहाँ पे यूज होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन।
नेक्स्ट, आज का लास्ट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ज़्यादा इसमें बोलने का कुछ है नहीं। ईच अदर होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर टू पीपल, और वन अनदर फॉर मोर देन टू। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने कलेक्टिव नाउन में ये 3 कलेक्टिव नाउन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, इनका बिहेवियर कैसा होता है। कलेक्टिव नाउन, ज्यूरी, द फैमिली। अच्छा, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये जाना था कि जब ये कलेक्टिव नाउन्स एज अ होल काम करते हैं तब वो सिंगुलर होता है, और जब उनमें कोई डिवीजन हो जाता है तब क्या होता है, वो प्लूरल की तरह काम करता है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था उसका इफेक्ट जो है वो वर्ब पे क्या होता है। तो आज हम लोग देख लेते हैं यही सेम चीज़ का इफेक्ट प्रोनाउन पे क्या पड़ता है। ठीक है, तो जब वो एज अ होल काम कर रहा है, एज अ होल, एक सेंटेंस लेते हैं, द ज्यूरी was unanimous in its decision। ठीक है, तो ज्यूरी ने यूनानिमसली कोई डिसीजन लिया है, मतलब इकट्ठा एक मत होकर उन्होंने कोई डिसीजन लिया है। तो लास्ट क्लास में तो हम लोगों ने देखा ही था कि तब ये सिंगुलर होगा और इसके वजह से ये वर्ब भी सिंगुलर है। अब देखो इसके वजह से प्रोनाउन पे क्या इफेक्ट पड़ा है, इट्स। प्रोनाउन भी आपको सिंगुलर ही डालना है, तो ये सिंगुलर होगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जब डिवाइडेड हो गए हैं, डिवाइडेड या इंडिविजुअल मेंबर्स के बारे में बात किया जा रहा है, इंडिविजुअल मेंबर्स के बारे में बात किया जा रहा है, तब द jury were divided in their opinion। यहाँ पे क्या हो गया, ज्यूरी में डिवीजन हो गया। वो लोग ज्यूरी जो मेंबर्स है उनका अलग अलग ओपिनियन उठ के आ रहा है, तो अब वो कलेक्टिवली एज अ सिंगल होल काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ब पे असर पड़ेगा, प्लूरल हो गया है, और प्रोनाउन पे भी असर पड़ा है उसके वजह से। देखो क्या हो गया, यहाँ पे इट्स था, यहाँ पे देयर हो गया, तो ये प्लूरल हो गया है। ये चीज़ याद रखना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोनाउन का पार्ट 2 करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा क्योंकि मैं उसमें प्रोनाउन के केसेस के बारे में डिस्कस करूंगी। आज का क्लास आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेरीज डाल सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।
और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत शेयर कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।